नमस्कार दोस्तों, हमारे TI स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। एक दिन बादशाह अकबर अपने कक्ष में अकेले बैठे थे। तभी उनके दिमाग में एक अजीब ख्याल आया और सेवक से कहकर उन्होंने बीरबल को बुलवाया। बीरबल को हुक्म मिलते ही वे वहां पर हाजिर हो गए। अकबर अक्सर अजीब सवाल पूछते थे और अजीब उत्तर जानने की इच्छा रखते थे, लेकिन अब की बार जो अकबर सुनना चाहते थे वह बहुत ही अजीब था। अकबर ने कहा, बीरबल, बादशाह होने के नाते मैं हमेशा समझदार लोगों से ही मिलता हूँ। हमेशा मैं समझदार और बुद्धिमान लोगों से घिरा रहता हूँ और कभी मैंने बेवकूफ देखा ही नहीं, एक भी नहीं। लेकिन अभी मैं बेवकूफों के बारे में जानने के लिए काफी उत्साहित हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। इसलिए मैं तुम्हें जिम्मेदारी सौंपता हूँ। तुम हमारी सल्तनत के 5 सबसे बड़े मूर्ख ढूंढ कर लाओ। इस पर बीरबल ने कहा, जैसा आप कहें जहांपनाह, मैं ऐसा ही करूँगा। बादशाह ने 5 मूर्खों को ढूंढने के लिए 1 महीने का समय दिया। इस पर बीरबल ने कहा, ये तो बहुत ज्यादा समय हो गया जहांपनाह। मैं आपके लिए यह काम बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा जहांपनाह। इतना कहकर बीरबल निकल गए। जब बीरबल गांव की सैर कर रहे थे तो उनको अजीब अजीब लोग देखने को मिले। बीरबल एक घोड़े से जा रहे थे। तभी उनको एक आदमी दिखाई दिया जो अपने सर पर एक भारी लकड़ियों का गट्टर लिए एक घोड़े के साथ जा रहा था। बीरबल ने उनसे पूछा, भाई तुम इतना भारी गट्टर अपने सर पर क्यों लेकर जा रहे हो और इस घोड़े को खाली क्यों लेके चल रहे हो? आदमी ने बीरबल से कहा, हुजूर, मेरा घोड़ा बहुत बूढ़ा हो गया है। अगर इस पर लकड़ियों का गट्टर रख दिया तो गिर जाएगा और फिर किसी काम का नहीं रहेगा। बीरबल ने कहा, वाह भाई, पहला बेवकूफ तो मिल गया। बीरबल ने उस आदमी से कहा, चलो मैं तुम्हें बादशाह अकबर से मिलाता हूँ और तुमको मजबूत घोड़ा भी दूंगा, फिर तुम्हें कभी अपने सर पर वजन नहीं उठाना पड़ेगा। उस आदमी ने बीरबल से कहा, आप तो बहुत दयावान हैं, हुजूर, मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूँ? मेरे पास शब्द नहीं है। दोनों आगे बढ़े। कुछ दूरी पर उनको एक आदमी जमीन पर लेटे हुए और हाथ आकाश की ओर फैलाए हुए मिला। बीरबल ने कहा, ऐसा क्या हुआ, ये ऐसे क्यों लेटा है? उस बूढ़े घोड़े वाले ने कहा, मुझे लगता है कि इसको कहीं चोट लगी है। चलो चलकर देखते हैं, क्या पता हम उसकी कुछ मदद कर पाए। बीरबल उसके पास गए और पूछा, क्या तुम ठीक हो भाई? क्या तुम्हें मदद की जरूरत है क्या? चलो मैं तुम्हें खड़ा होने में मदद करता हूँ। इस पर लेटे हुए आदमी ने कहा, नहीं नहीं, कृपया मेरे हाथों को छूना मत। बूढ़े घोड़े वाले ने पूछा, क्यों भाई, तेरे हाथों में ज्यादा दर्द हो रहा है? इस पर लेटे हुए आदमी ने कहा, नहीं नहीं, असल में मेरी बीबी ने मुझसे इतना बड़ा घड़ा लेने के लिए कहा। अगर मैंने अपना हाथ हिलाया तो मैं घड़े का आकार भूल जाऊंगा और मेरी बीवी बहुत गुस्सा होगी, और अगर मैं गलत आकार का घड़ा ले गया तो पूरी जिंदगी इसके लिए परेशान करेगी। बीरबल ने जोर से आह भरी, कितना बड़ा मूर्ख है। बीरबल ने इसे भी साथ लेने का फैसला कर लिया। बीरबल ने उसे कहा, अगर मैं तुमको हर आकर का घड़ा दूं तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? वो आदमी भी मान गया और बीरबल का शुक्रिया किया। वो तीनों निकल पड़े। बीरबल जैसे ही घोड़े पर चढ़ने वाला था कि एक आदमी आया और बीरबल से टकरा गया। आदमी इतना भागकर आया कि बीरबल को गुस्सा आ गया और उस पर चिल्लाने लगे, क्या तुम अंधे हो या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? उस आदमी ने बीरबल से क्षमा मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मैंने अभी अभी मस्जिद में शाम की अजान पढ़ी है।
मैं देख रहा था कि मेरी आवाज कहाँ तक पहुँचती है, इसके लिए मैं आवाज के पीछे पीछे भाग रहा था। इतने आप बीच में आ गए। वो मौलवी बोलता रहा और बीरबल उसकी मूर्खता देखता रहा और आहें भरता रहा। बीरबल ने मन ही मन में कहा, वाह बादशाह, क्या सल्तनत है आपकी। बीरबल ने उस मौलवी से कहा, चलो इस आवाज को भूल जाओ, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दूंगा। बीरबल उन सभी को अपने साथ अपने घर ले गया और उन सभी को वहां रुकने को कहा। बीरबल को अभी और बेवकूफ ढूंढने थे। जैसे ही बीरबल थोड़ी दूरी पर निकला, 2 लोगों को लड़ते हुए देखा। बीरबल ये देखने गया कि उनको क्या परेशानी है। अरे भाइयों, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? उनमें से एक बोला, अरे इसने मुझे धमकी दी है, ये अपने शेरों को मेरे भैंसों पर छोड़ देगा। लेकिन यहाँ न तो मुझे शेर दिख रहे ना ही भैंस, ऐसा बीरबल ने कहा। आपको दिखेंगे हजूर, अगर ऊपर वाले ने हमारी एक एक इच्छा पूरी कर दी तो मैं एक शेर। दूसरे आदमी ने कहा, क्या आपने सुना हुजूर? अब आप ही देख लीजिए। दोनों फिर से झगड़ने लग गए। किसी तरह बीरबल उन दोनों को अपने साथ ले गया, 5 को एक साथ जहांपनाह के सामने पेश किया। अकबर ने कहा, बीरबल तुमने तो बहुत जल्दी इस काम को खत्म कर लिया, तुम तो बड़े तेज हो। जहांपनाह ये कोई मुश्किल काम नहीं था। किसी बेवकूफ को ढूंढना किसी समझदार को ढूंढने से आसान काम है। फिर बीरबल ने पूरे दरबार में उन 5 की घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया। क्या आपको पता है हुजूर, 5 सबसे बड़े मूर्ख आपके दरबार में ही बैठे हैं, वो आप और मैं हैं। ये तुम क्या कह रहे हो बीरबल, अपनी जबान को लगाम दो। ये काम अपने आप में बड़ी बेवकूफी थी। जिस तरह से आपने मुझे बेवकूफों को ढूंढने का काम दिया और मैंने भी इस हुक्म का पालन किया, इस बात पर सभी हंस देते हैं। तो दोस्तों, आपको भी पता चल गया होगा कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। अकबर बीरबल की इस कहानी में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? इससे हमने क्या सीखा? हमको विरासत में जो बुद्धि मिली है उसको सही विचार करने के लिए उपयोग में लाए। जिस काम का कोई औचित्य नहीं है उसको मन में न आने दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं दोस्तों। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।